हेलो एवरीवन, जीकेजीएस दृष्टि में आपका स्वागत है। तो आज हम कवर कर रहे हैं लुसेंट का भूगोल, ज्योग्राफी। लुसेंट में हम ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने वर्ल्ड हिस्ट्री ख़त्म कर दिए हैं, यानी कि लुसेंट में हमने ख़त्म कर दिए एंशिएंट हिस्ट्री, मेडावल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इन सबको हमने ख़त्म कर दिया है। आज हम लेके आए हैं ज्योग्राफी, और जो इससे पहले हमने सारा जो एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री ख़त्म किए हैं वो सब हम प्लेलिस्ट में अलग अलग बना दिए। सबका अलग अलग प्लेलिस्ट है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम ज्योग्राफी कवर करते हैं। तो ज्योग्राफी में ये लुसेंट का दूसरा चैप्टर है। एक तरह से यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है, और ये है ज्योग्राफी, भूगोल। चलिए हम ज्योग्राफी को आज स्टार्ट से पढ़ते हैं कि ज्योग्राफी क्या है, कैसे आया, कब से ज्योग्राफी पढ़ने लोग शुरू किए, ज्योग्राफी नाम किसने दिया। तो देखिए, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज, एक ग्रीक विद्वान 276 से 194 ईस्वी पूर्व ने किया। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जो सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया, तो इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल जियो, पृथ्वी, ग्राफोस वर्णन से प्राप्त किया गया है। तो ये शब्द जो है ग्रीक भाषा के 2 मूल शब्द है, जियो पृथ्वी और ग्राफोस से प्राप्त होता है। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ क्या बनता है? पृथ्वी का वर्णन। नेक्स्ट है भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप। भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? यूनान के निवासियों को जाता है। आगे हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया। यानी क्रमबद्ध भौगोलिक तत्वों का समावेश किसने किया? हिकेटियस ने। कौन सी बुक है उसका? जस पीरियोडस। और सबसे पहले इसने ही किया। और ये भी ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि भूगोल का नामकरण किसने किया उस प्राथमिक स्तर पर? तो यूनान के निवासी थे, उन्होंने भूगोल को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? यूनान के निवासी को। नेक्स्ट है अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में मान्यता मिली। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में मान्यता मिली। मतलब कि एक जैसे कि मैथ हुआ, इंग्लिश हुआ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सबका अलग अलग विषय बना हुआ है। उसी तरह से भूगोल को अलग विषय के रूप में जो मान्यता मिली वो मिली कब? 19वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इसकी 2 विचारधाराएं हैं। और जो 20वीं शताब्दी में है भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। और इसकी 2 विचारधाराएं भी हैं। कौन कौन है? तो पहला विचारधारा है संभववाद। संभववाद क्या कहता है? इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपने इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। तो देखिए, जो संभववाद विचारधारा है उसके अनुसार मनुष्य वैसे विचारधारा मतलब संभववाद मानने वाले विचारधारा जो लोग संभववाद को मानते हैं उनका मानना है कि जो प्रकृति में हम अपने इच्छा अनुसार प्रकृति को हम अपनी इच्छा अनुसार उपयोग कर सकते हैं, और हम पर्यावरण में मनुष्य अपने पर्यावरण में मतलब हम लोग अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में क्या है? समर्थ हैं, तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपने इच्छा अनुसार चेंज कर सकता है। और प्रकृति ने हमें जो कुछ भी दिया है उसको हम अपने इच्छा अनुसार चेंज कर सकते हैं। ये विचारधारा के समर्थक कौन कौन हैं? तो बाइडल, डी लाबलास और फेब्रे। तो पूछा जा सकता है संभववाद के समर्थक कौन कौन हैं? तो बाइडल, डी लाबलास और फेब्रे। नेक्स्ट है निश्चयवाद। इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। निश्चयवाद में क्या है? इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? पर्यावरण के अनुसार निर्धारित होते हैं। अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। स्वतंत्रतापूर्वक कुछ करने की क्या है? स्वतंत्रता कम है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक हैं भूगोलवेत्ता रिटर, रेटजेल, एलन, सेम्पुल और हंटिंगटन।
इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक हैं भूगोलवेत्ता रीटर, रैटजेल, नवीन निश्चयवाद का संस्थापक एलन सेम्पुल और हंटिंगटन। ये मतलब निश्चयवाद के कौन कौन हैं? बहुत सारे हैं, रीटर, रैटजेल, एलन सेम्पुल और हंटिंगटन। और इनको तो रीटर एंड रैटजेल जो भूगोलवेत्ता हैं उनको नवीन निश्चयवाद का संस्थापक भी कहा जाता है। आगे देखिए ये बॉक्स में जो है उसको हम देख लेते हैं, क्योंकि बॉक्स में से अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? हिकेटियस को। नेक्स्ट है कि वर्तमान भूगोल का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है इरेटोस्थेनीज को। भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है पोलिडोनियम को। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कहा जाता है कार्ल ओ साबर को। गणितीय भूगोल के संस्थापक हैं थेल्स और एनेक्सिमिंडर। विश्व भूगोल का निर्माता है मार्टिन बैहम। विश्व मानचित्र का निर्माण करता है अनेक्सिमेंडर। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार है एस्ट्राबो। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार कौन है? एस्ट्राबो। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या है, भूगोल की कुछ परिभाषाएं। अब हम भूगोल की परिभाषा देख लेते हैं, कौन साइंटिस्ट ने भूगोल की क्या परिभाषा दी है। तो देखिए भूगोल की कुछ परिभाषाएं जो है ये इस तरह से है कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंड, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भू धरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। ये कहा है कार्ल रिटर। भूगोल पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। ये कहा ऑथर होम्स। तो देखिए एक बार हम इसको और ये जो इम्पोर्टेंट है उसको एक बार और देख लेते हैं। और संभववाद और निश्चयवाद भी जो हम बताए थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आते हैं उसे क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए भूगोल का जनक हिकेटियस, वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थेनीज, भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम, सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ साबर, गणितीय भूगोल के संस्थापक थेल्स और एनेक्सिमिंडर, विश्व भूगोल के निर्माता मार्टिन बैहम, विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता अनेक्सिमेंडर, यहाँ पे देखिए भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार एस्ट्राबो। ये हो गया। नेक्स्ट है भूगोल की कुछ परिभाषाएं। यहाँ पे देखते हैं भूगोल की क्या क्या परिभाषा है। भूगोल की कुछ परिभाषाएं हैं, यहाँ देखिए भूगोल की कुछ परिभाषाएं। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भू धरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। ये किसने कहा? एस्ट्रेबो ने कहा है। नेक्स्ट है कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। ये किसने कहा? कैलेडियस टॉल्मी ने कहा है। भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। ये किसने कहा? कार्ल रिटर ने कहा है। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। ये कहा किसने? आर्थर होम्स ने। तो हम ये देख लिए भूगोल की परिभाषा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ब्रह्मांड के बारे में। तो इसको हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।